रघुनाथस्य शतकोटिप्रवेशतरम् एकैकमक्षरं पूषा महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्याम राम राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेत जटामुकुटमण्डितं सासितोर्णदुर्बाणपाणिनचकरान्तकं स्वलीलया जगत्रात्माविभूतमजं भवम् सीतानाथ समारंभं रामानन्द्यार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं केशौरसौरभसमाहितयोगीचेतम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपकरुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमन मुकुर सुधारे वर्ण रघुबर विमल जस जो दायक फलचार बोधहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी बिनु भर सायक मारे चाप श्रवण लगिताने यशोदानंद वर्धन की जय कौशल्यानंद वर्धन की जय नंदनंदन की जय बोले भाई सब संतन की जय बोलो श्री सीताराम भगवान की। गुरुपद्रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमियद्रक दोष भंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन वर्ण राम चरित भवमोचन वह सुवास समाज सुख कहतन वनय खगेश वर्णय सारद शेष पुनितव सोरस जान महेश सिंहपुर के पावन मंच नगर सिंहपुर के सभी मातृशक्ति यहाँ के देवता समान समस्त सियानजनों भाई बहन छोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल आप सबके श्री पावन चरण में श्री गुरु गीता मानस मंडली इमली पारण नरहरपुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के लइका मंडहारले कोटि कोटि बार प्रणाम स्वीकार हो। साथ ही बाड़ी संपदा के धनी समृद्ध संचालक महोदय बड़े भैया रेवत साहू जी और आपके चरण कमल में साष्टांग प्रणाम जो कि बहुत दिन में दर्शन होया। बहुत ही छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध माइक के समायोजन करने भैया माइक ऑपरेटर भैया मल्ल भी सादर नमन और जेकर यूट्यूब चैनल चलत जेकर प्रत्येक पहलू में निगरानी जमे हुए है भैया जी सादर प्रणाम। सायंकाल की समय है भजन संध्या की समय है यो तो सपनों की दुनिया सभी सजाते हैं पाते वही जो किस्मत लेकर आते हैं हम सभी किस्मत वाले हैं। अरे पिछले साल के पिछले बार इसी सायंकाल समय में आप सबका दर्शन करने का भाग्य लगा हुआ था। अरे पुनः दोबारा आज भगवान की कृपा से लगे हुए हैं। आइए समय को ध्यान में रखते हुए आप सबके ध्यान चाहूंगा। एकांत शांत समय है और शाम के समय तो निश्चित रूप से भजन के समय है। आइए कुछ हरिनाम स्मरण करें। बोल राघवेंद्र सरकार की जय।
जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। भांति भांति को हे परमेश्वर स्नेह तुम्हें दिखलाते, भांति भांति को हे परमेश्वर स्नेह तुम्हें दिखलाते, नर नारी को प्रेम की ज्योति, नर नारी को प्रेम की ज्योति, जग में तुम्हें दिखाते, ओ नैया के घेवन हारे, जब मैं तुम्हारो नाम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तुम ही दया के सागर प्रभु जी, तुम ही दया के सागर प्रभु जी, तुम ही पालनहारे, तुम ही दया के सागर प्रभु जी, तुम ही स्नेह तुम्हीं से पाए केवल, स्नेह तुम्हीं से पाए केवल, मनवा साज सकारे, जो भी तुम्हारे आस लगाए, जो भी तुम्हारे आस लगाए, बने उसी के काम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय। कोरस वालों में कम कर दिया। आइए आप सबके पावन चरण में पुनः प्रणाम करत, जैसे कि निरंतर हर वर्ष प्रथा प्रारंभ है और यूं तो सपनों की दुनिया सभी सजाते हैं, पाते वही जो किस्मत लेकर आते हैं।
और बिनु सत्संगन हरि कथा तहि बिन मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। हे मानस के राज हंस, जब सदगुरुदेव की कृपा हो जाते, भगवान श्री राम के अनुपम सुकृति मिलते, तब कहीं जाके सत्संग के अवसर लगते हैं, सत्संग करे के सुंदर मौका लगते हैं। तो धन्य है आयोजन समिति के इतना बढ़िया भव्य मंच। भले पब्लिक की दृष्टि में बहुत कम हो, पर मोला इसे लगते कि एक एक व्यक्ति 10-10 जन के बाहर लेकर बैठे हो, और बोला 10 गुना कर दिया जाए तो पूरा खचाखच भरे हुए है। पर थोड़ा सा मैं आप सबसे गुजारिश निवेदन कि कृपया हल्ला नहीं करेंगे, आपस में एक दूसरे बात नहीं करेंगे। लइका मन को फाला भागदा फुगड़ी खेलत हवे ओमल कनी ओखर मन के एक पृष्ठभूमि वो मतलब पड़ाव है ओखर मन के। धन्य है धन्य भारत भूमि, धन्य है धन्य भारत भूमि, जहाँ मल रेत गई तुलसी, जहाँ मल रेत गई तुलसी। पुत्र विचित्र दिया जग को, पुत्र विचित्र दिया जग को, जिससे हुई धन्य है माहुल सी, जिससे हुई धन्य है माहुल सी। मानस धोकर मानस में, मानस धोकर मानस में, सारे जग की आंख गई खुल सी, सारे जग की आंख गई खुल सी। आज भी जीवित है जग में, आज भी जीवित है जग में, तुलसी कृत मानस की तुलसी, तुलसी कृत मानस की तुलसी। बोलो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। रामचरितमानस के सानिध्य में आए तो बिल्कुल गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम करें, नमन कर लें, क्योंकि आज भी जीवित है जग में तुलसी कृत मानस की तुलसी। चाहे वो वन तुलसी हो या जन तुलसी हो, दोनों एक ही काम करते, जन जागृति के काम में लगे हुए हैं। और धन्य पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन गाथा रामचरितमानस निरंतर पुण्य पुण्य जितने सुने सुनाए, एक ये प्यास बुझत न बुझाए। दाई आप निरंतर हर वर्ष कथा सुनत हो, पर ये सुने के चाह निरंतर काबर बने हुए। एक खासियत तो रामचरितमानस में है, सीमित ग्रंथ यदि हो जाते सुना तो कब के ये हर समापन की ओर, लेकिन नित्य नौ आज भी जीवित है जग में तुलसी कृत मानस की तुलसी। जीवंत है, था नहीं बल्कि जीवंत है। मैं सबके ध्यान चाहूं देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी, बिन फरसायक मारे चाप श्रवण लगी तानी। वैसे बिल्कुल रेखांकित प्रसंग हर मंच में ये प्रसंग के आवंटित होते और हर मंच में कर व्याख्यान है ना। ये भरत जी के प्यारा सा प्रसंग है, और भरत तो भरत है, भरत तो यह है न वह है, भरत तो भरत है, राम के चरणों में रत है जिनके नाम भरत है। और भरत जी के और भी परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर देते हैं ना। बंदों प्रणवों भरत, प्रणवों प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाई न वर्णा, जेकर नियम संयम अवर्णनीय। और दूसरा परिचय प्रेम प्रेम अमीय मंदर ब्रह, भरत पयोधि गंभीर, मध्य प्रगटे सुरसाधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। अब वो भगवान के याद में बोला हम ये कल्पना कर सकते कि मंदराचल पर्वत के समान होकर विरह है, पर आगे चल के गोस्वामी तुलसीदास जी की इनकी राम विरह सागर वह भरत मगन मन हो, विप्र रूप धरि पवन सुत आए गए जन पोत। जब मंदराचल मंथन के द्वारा वो छोटे पत्थर के रूप में रही से वो विरह में घिस गए, चिंतन करते करते वो घोल गए पानी में, तो कर वो विरह जो है राम के प्रति वो अथा सागर बन गए।
आदि आदि भरत के अनेक अनेक प्रश्न है ना, और भरत तो निश्चित रूप से भगवान के साक्षात प्रेम अवतार हैं, और जेकर नाम से भी भारत देश भी पड़े हुए हैं। चलो सीधा प्रसंग में ये अवसर ये कि भगवान राम अनुज लक्ष्मण जी का 2 बार शक्ति के प्रयोग हुए है ना। ये पहला शक्ति है मेघनाद के द्वारा वीर घातनी शक्ति। अच्छा एक निर्णय लेके इसकी भाई सूर्य के उदय होए के प्रथम यदि सजीवनी मुरी मिल जाए तो ही कर जीना संभव है। तो वो वीर घातनी जो बाण की जो शक्ति है वो हर रात में निष्क्रिय होते, बहुत निष्क्रिय। यद्यपि वो यदि वो हर सूर्य उदय हो गए तो कर बल के जो व्यापकता है वो खूब बड़े के चांस है, इसलिए एक रात भर के टाइम के निर्धारित है। अच्छा भगवान रणांगण में एक बार रावण के द्वारा लक्ष्मण मूर्छित एक समय फिर लगे, तो वो समय ये ज्यादा प्रकरण में जाए की जरूरत नहीं पड़ी। उठो लक्ष्मण तुमको काल के देवता हो, और लक्ष्मण के भी परिचय दें। बंदाओ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। शीतल सुभग तो कहे लेकिन वो शौर्य भी है और धैर्य भी होकर है ना। जब उच्चारण करते लक्ष्मण जी टकमगान में दिग्गज डोले, तो यहाँ कह रहे कहाँ शीतल है, यहाँ तो बड़े शौर्य दिखते हैं लक्ष्मण। पर ये दोनों तरह के शौर्य और धैर्य हनुमंत जी के जीवन में और लक्ष्मण के जीवन में दोनों है। शौर्य और धैर्य के ये रथ प्रकरण में है। तो 2 पहिया जो लगे हैं राम के रथ में, तो हनुमान और लक्ष्मण जी ही पहिया माने शौर्य और धैर्य। तो इस तरह से देखा भरत विशाल अति, अथवा तो ये में हनुमान जी की बहुत बड़ी भूमिका है। और हनुमान जी हैं क्या, तो संकट मोचन हनुमान हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। तत्पर आपातकाली बैठक में, अरे भाई इतना विषम परिस्थिति में समय बहुत कम है, अरे कौन जा सकते। सुसेन वैद्य के द्वारा बताई कि इसके यहाँ से 60 लक्ष जो कंचनगिरी हिमालय के बीच में पर्वत है, ये संजीवनी जो रातों रात ले आ सकते। सूर्य उदय के पहले यदि उपचार है तो जीना संभव है, ये कोई चांस नहीं। तो ये समय बहुत बड़े उपयुक्त पात्र है हनुमान जी। जामुन के द्वारा कहे जाते हनुमान, जैसे समुद्र के प्रथम का प्रसाद रहा बलवाना, और कुल बल के कोई स्मरण करा दे तो भरत हनुमान जी तत्पर सजग हो जाते हैं, बहुत सजग सेवक हनुमान जी। तब तो मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मजवान रथमुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। तो सबसे पहले हनुमान जी ने बताया कि इसके हनुमान समय लगते भैया, तो ये दो हाथ में हम सबके प्राण है। ये समय 60 लक्ष योजन कौन जाए सजीवनी बुरे पर लेबर, तो आपके सिवाय कोई दूसरा नहीं देखे। तो प्रकरण बताइन कि ये रात्रि के रहते ले कोई ले आई तब कर उपचार संभव है, अन्यथा कुछ भी होए की संभावना है। तो हनुमान जी जबरदस्त ढांढस बंधाए कि हे जामुन जी, जब कभी सेना ने उनकर में सहयोग रीन तिमला वो ढांढस बंधाते उकर शौर्य जाग के हृदय के। धैर्य तो है लेकिन शौर्य भी है, शौर्य जाग के। और कहते हैं भाई मैं आपको वचन देता हूं, और वो अपन बल के स्मरण करते। बाल अवस्था में भी वो सूर्य निकल दृश्य से है ना। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों हुई लोक भयो अंधियारो। तो विस्मरण करी सुहा, अरे अरे सूर्य जहां तक उदय के बाद है तो एक बारे में चिंता छोड़ दे बाबा है ना।
सूर्यल में मना के मुर में कम से कम क्षमता तो है। मैं आप मतलब वचन दिलाता जब तक के सजीवनी मुरील में धर के नहीं आऊं तब तक के और सूर्य लगल के सूर्य देवता बचपना याद है ना, ये समय ला ध्यान रहे, बात का ध्यान रहे। जब तक कि मैं सजीवनी मुरी ले नहीं आऊं तब तक आप उदय भी मत होगा। ये मतलब ढांढस बंधा दे साहब, मैं निवेदन करूं सूर्य देवला जब तक सजीवनी मुरी जब तक मैं लाऊं नहीं तब तक के उदय मत होई है। ऐसे प्रणाम करके छलांग लगाए हैं और रास्ते में कभी कभी अच्छा भक्ति के मार्ग हो, ज्ञान के मार्ग हो, तो कभी कभी चतुर मनुष्य चतुर नर भी बड़े धोखा खा जाते। जैसे कि छल कपट के द्वारा जैसे रास्ते में काल माने समय और नेमी मन में चक्र। कभी कभी हनुमान जैसे बुद्धिमान भी थोड़ा देर के लिए छल कपट में फंस ही जाते। और ऐसे ही समाज में आज भी दुर्गुण रूपी खल मल्ला सद्बुद्धि वाला ज्ञानी मल्ला भी कहीं ना कहीं एंगल से थोड़ा सा घुमा देते, फंसा के रख देते थोड़ा देर के लिए सही। लेकिन भगवान की लीला अन्य अन्य तरह के सम्मिलित हुए, क्योंकि कई कई के धन्यता करना है, कई कई समस्या के समाधान करना है, इसलिए भी वही मार्ग लगी है ना। काल माने समय, नेमी माने चक्र। काल चक्र में कभी कभी बुद्धिमानी व्यक्ति भी फंसने के चांस है। ये समय समय की बात है। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो हनुमान हैं, भरत जी हैं, माता सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं। विनय पत्रिका में सब पात्र गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर हार के समान सजाए हुए हैं। भगति जैसो नाथ नहीं, भरत जैसो भ्रात नहीं। भगति जैसो नाथ नहीं, भरत जैसो भ्रात नहीं। सिया जैसो मात नहीं, तीन लोग कहूँ ठौर है। सिया जैसो मात नहीं, तीन लोग कहूँ ठौर है। सबरी जैसो प्रेम नहीं, लक्ष्मण जैसो नेम नहीं। हनुमंत जैसो सेवा, ना साधो सिर मोर है। भारत जैसो देश नहीं, राम जैसो राजेश नहीं। वेद सो संदेश नहीं, सुग्रीव सी दौर है। गंगा जैसो पानी नहीं, महादेव सो दानी नहीं। संत तुलसी की वाणी से वाणी न और है। संत तुलसी की वाणी से वाणी न। देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमान रामा। देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमान रामा। बिनु सर सायक मारे, चाप श्रवण लगे तान रामा। बिनु भर सायक मारे हो, चाप श्रवण लगे तान रामा। जीना तो है वो सेका, जिसने राज भगवान की। देखा शैल औषध चिन्ह सहसा कपि उपारी कर लीना। वो पहाड़ समेत उठा के ले जाके तैयारी है। अच्छा जे रास्ता में जाए तो थोड़ा सा भगवान की लीला मैं तो सोच सोच के हारी। तेरी या तो जान मालिका, हे मालिक तेरा लीला तो ही जाने है ना। कौन पल में कौन क्षण में का करवाना चाहते भगवान वाला घटित करा देते। और वैसे भी हनुमान जी लगे है ना। अघटित घटन सुघट विघटन।
ये विनय पत्रिका के गोस्वामी तुलसीदास जी की बड़ा प्यारा शब्द है। जाके गति है हनुमान की, जाके गति है हनुमान की। वो ये गति से चलत है, इतना स्फूर्ति से चले लगते हनुमान जी। जाके गति है हनुमान की, जाके गति है हनुमान की। ताके तेज पूजी आई है, ताके तेज पूजी आई है। रेखा कुल सब जाके गति है हनुमान की, जाके गति है हनुमान की। अघटित घटन सुघट विघटन, अघटित घटन सुघट विघटन। ऐसी बिरदा बलि नहीं आने की, ऐसी बिरदा बलि नहीं आने की। सुमिरन संकट सोच विमोचन, सुमिरन संकट सोच विमोचन। खान सकल बोले हनुमान जी महाराज की। जाके गति है हनुमान की, अघटित घटन सुघट विघटन। ऐसे बिरदा बलि नहीं आने की। बड़े बड़े संत महात्मा बड़े सुंदर व्याख्या हनुमान जी के बारे में करते हैं। बिल्कुल अवघट समय में विषम परिस्थिति में यदि हनुमान जी के आश्रय कर लिया जाए तो निश्चित रूप से निर्भय होकर के आप काम कर सकते हैं। लेकिन चाहिए दिल से मन से स्मरण हो श्री हनुमान जी के। एक बात बोल बड़ा अच्छा लगता है, सबसे अलग अलग वार है। जैसे रविवार के सूर्य के वार है, सोमवार के भगवान शंकर के वार है ना, मंगल के बजरंगबली के वार है, बुधवार के गणपति जी के, बृहस्पति लक्ष्मी जी के, शुक्रवार संतोषी जी के, फिर शनिवार शनिदेव महाराज के। पर एक ही देवता के दो वार है, मंगलवार और शनिवार, वो हनुमान जी के वार है। एक पीछे बढ़िया संत मन के एक समय जब सेतु बंद हुई वानर मन के द्वारा, पहला दिन 14 कोस, फिर दूसरा में 20, 21, 22 और 23। मध्य में समय में भगवान राम हनुमान जी केस के हैं हनुमान। ये माया की नगरी और मायावी लोग सब घूमते फिरते हैं। ये हमारे मन के प्रयास व्यर्थ ना जाए हनुमान, तो आप थोड़ा सा ड्यूटी करना।
ड्यूटी रात में जब काम के समापन हो जाए तो ड्यूटी करत रहे, कोई निश्चारी माया हमर ये पुलिया लाल तहस नहस ना कर दे। जो आगे महाराज वो तो हनुमान जी तटस्थ है, बिल्कुल भ्रमण करे और जाके बस 2 घड़ी बैठ जाए, फिर भ्रमण करके आए, फिर बैठ जाए। वही समय शनि देवता का आना हुआ। शनि देवता पहुंच गए हनुमान जी के पास में, वो कहने लगते अरे हनुमान ये क्या है भाई? तो केस नहीं भैया, राम के द्वारा ये सेतु बंद होते। तो भगवान की लीला ही मान के समझ लो, चूंकि वो यद्यपि सूर्य देवता के पुत्र शनि देवता है और ये नाते हनुमान जी के गुरु भाई हो, तो वो युद्ध के लिए ललकारे लगे सी आप युद्ध करो मेरे साथ। तो बार बार अनदेखा कर दे। यद्यपि शनिदेव के दृष्टि के कारण तो चक्रवर्ती धर्मात्मा सम्राट भी मूर्छा खा के गिरे हुए और गणपति जगह शनि के दृष्टि पड़ते ही गला कट गए, लेकिन हनुमान तो हनुमान ठहरे, वो कर सामने कुछ भी चलने वाला नहीं। तो हनुमान जी केस नहीं भाई, आप मेरे गुरु भाई हैं, मैं कैसे आपसे युद्ध कर सकता हूँ? फिर भी नहीं आपको युद्ध तो करना पड़ेगा। तो वो फिर घूमे के समय हो गया है, फिर मोला एक चक्कर लगाना है। अच्छा समुद्रम पुलिया भी बांधिस तो सीधा नहीं बल्कि टेढ़ा मेढ़ा, कितना दिमाग वाला इंजीनियर, जो कि समुद्र के लहरा आए तो इकट्ठा धक्का ना लगे, बिल्कुल स्लो। फिर वो जाना ही चाहते इसे। वही समय शनि देवता का करिस पुंछ में लपेट लिस, पुंछ में शनि देवता बांधिस हुआ और एक चक्कर लगाइस जहां समुद्र से पुलिया के जहां परिक्षेत्र है, और घूम के आके बंधन छोड़ दी सो जगह बैठते देखा। परिणाम हो इसकी शनि देवता इतना चोट लगी सोला कि पूरा चोट लगे के कारण शरीर में दर्द कटे फटे हो गए है ना, ये माड़ी कोहनी छोला गए, घाव हो गएगा, लहू लुहान से लथपथ हो गए। तब कह लगे हनुमान बस भाई आगे मैं कुछ नहीं बोला, मैं समझ गया यदि आपसे युद्ध करे के परिणाम का हुआ, इतना ही तो पुंछ में ताकत है कि मोर सत्यानाश हो गए। तब वो प्रसन्न होके केस देख भाई सब एक दिन के वार है, मोर शनिवार है, इस शनिवार ला मैं तोला समर्पित करता हूं भाई। और वही दिन ले केस कि जे भी प्राणी जे भी व्यक्ति, हाँ लेकिन हनुमान जी आपसे एक निवेदन है, बस सरसों के तेल या घी से ये जहां जहां पर मोर चोट लगे ओला मस्त लेपन कर दे महाराज, तान मोल शांति के अनुभव हो। ये शनिवार है, ये तोर दिन है, अर्थात जगत बल्लभ केस है, संत समाज है, मानव समाज, ये मोर आदेश है कि जे दिन भी शनिवार के जो कोई व्यक्ति हनुमान जी के ऊपर में सिंदूर तो मंगल दिन भी चढ़ते और शनिवार के भी चढ़ते, जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन तेल से शनि देवता की मालिश करेगी, तेल से लेपन कर ही शनि देवता को कुछ भी बिगाड़ नहीं। मैं शनि हर होकर बिल्कुल मैं बाल भी बांका नहीं सकूं, मैं वचन दे हूं कि हे हनुमान जी ये दिन तोला समर्पित है, और जे भी शनि देवता ला तेल के लेपन करी, चाहे वो चमेली तेल हो या घी के तेल साथ में, यथवा तो हनुमान जी के ऊपर में कोई बंधन सिंदूर चढ़ाई चोला बदल ही वो कर शनि देवता कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। बोलो शनिदेव महाराज की। तो अघटित घटन सुघट विघटन, अघटित घटना क्रम में बदल देते और घटना क्रम को अघटित कर देते, बोला घटा देते और बोला समापन भी कर देते। ऐसे बोल लो हनुमान जी महाराज। वो हिमालय पर्वत उठा ली, बीच के बहुत सारे घटनाक्रम है, लेकिन भरत के पास में बोला ले जाना है, चूंकि पहुंचे हुए अथवा तो वो रास्ते में जा सकते से जे रास्ता ले आए, लेकिन दिशा थोड़ा सा मोड़ दी, अयोध्यापुर के नगर से जावत थे। अब वही जगह में पहुंचे, नित्य पूजत पद पावरी, राम नाम के ध्यान लगाए है भरत जी नंदी ग्राम में, और पादुका के चरण बंदन करत थे, और नगर के अलग ही सारे रात जागरण है। कितना सजग राजा है वो।
एक राजा के कर्तव्य कैसे होना चाहिए। तो रात में वो सोए नहीं, अच्छा राजा जो है तो नीतिज्ञ राजा है, रात में आराम नहीं करे हो, बल्कि जागे जागे सोते हो, क्योंकि कोई प्रहार ना कर दे, कोई शैतानी ना कर दे, कोई आक्रमण ना कर दे, इसलिए सजग ही हो। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी। अब तो ये समझ आते कि भाई भरत संत, भरत के बारे में कहने कि भरत एक और क्या चीज है। तो राम केवल प्रमाणित है कि भरत आप व्यर्थ की चिंता मत करना, आप क्या हो क्या नहीं हो मैं प्रमाणित कर देता हूं। वो कह लगे भरत, क्योंकि वो बार बार ही कहे प्रभु मेरे कारण आपको वनवास हुआ, आगे चलते मेरे कारण आपको दुख दर्द सहना पड़ा। तो एक दिन प्रमाण दे दी भगवान राम, नहीं नहीं भरत आप दिमाग से ऐसे बात को निकाल दो, कदापि ऐसे मत सोचना कि मैं ये हूं, बल्कि आप क्या है मैं बताता हूं। 3 काल त्रिभुवन मत मोरे, 3 काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य श्लोक तात तर तोरे। हे भरत अपने आप को छोटा मत समझना भरत, मैं किन दिलाता हुआ 3 काल ने भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। जितने भी संसार में पुण्य श्लोक व्यक्ति हैं, पुण्य श्लोक व्यक्ति कौन, तो अपने जीवन में कभी भी किसी को कष्ट नहीं दे, सदैव परमार्थ के लिए जिए हैं। और धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ऐसे जीवन यापन करने वाले पुण्य श्लोक व्यक्ति जो होते हैं, और पुण्य श्लोक व्यक्ति पुण्य श्लोक तात तर तोरे है तात भरत। जब कभी पुण्यात्मा जीव हैं उमन सब आपके पैर के नीचे है भरत, आप सबसे ऊपर हो। ऐसे प्रमाण देंगे भरत जी राम स्वयं सियावर रामचंद्र की। तो वो भरत के दृष्टिकोण में, एक संत के दृष्टिकोण में तो राक्षस गल संत दिखे लगते, तो निश्चर मन अनुमानी, एक अनुमान लगाए। अच्छा अनुमान में भी यदि वो निश्चर समझते तो ये भरत मान के चलो कि ये लीला ही है। मैं तो सोच सोच के हारी तेरिया तो जान मालेगा, मैं तो सोच सोच के हारी तेरिया तो जान मालेगा। मिर्चा देखा गन्ना मीठा, खारा नमक बनाए, खाद बीजे और गगन पवन प्रभु सब तूने बनाया। कैसे बिजली में करे चमकारा तेरिया तू जान मालेगा, कैसे फल बीज रस तूने डारा तेरिया तू जान मालेगा। मैं तो सोच सोच के हारा तेरिया तू जान मालेगा। मन अनुमानित मान छोड़ा देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी। अनुमानित शब्द और कथा आदि आदि से सब जुड़े, रामायणी आप सब ये सिर्फ हवाई सर्वे करे के बाद आप तो सब जान बुझ डाले, जान डाले तो थोड़ा थोड़ा मतलब बुझाना है, बुझाना मने इंगित करना है, इंगित करना मने याद दिलाना। कालांतर में ऐसे घटनाक्रम घटते रहते, तो कुछ घटनाक्रम घटे हुए है ना। जानबूझ के मारना है तो धार वाला बाण में मारना है बेटा, अनजान में यदि अनुमानित मारना है तो बिन पर मारना है बेधार वाला, ताकि धोखा मत हो। पूर्व में घटनाक्रम घट चुके हैं, इसलिए राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट है। राजा दशरथ भी प्रणाम करे, बंदा अवध भुवाल सत्य प्रेम जहराम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु प्रिय। तब से लेकर के ये अनुमानित दीवान छोड़ना है तो संभल के सोच के। और अनुमानित बाण भी कभी कभी व्यापक हो जाते, भयानक हो जाते, लेकिन ये भगवान की लीला सम्मिलित मान के चलो। राम किंकर महाराज कहते हैं संसार रूपी नाटक की मंच है, ये संसार ही नाटक के मंच है। हम मन नाटक के करे बरा आदमी बात बात में कथे का नाटक करता चाहिए।
नाटक शब्द बड़े प्यारा शब्द है। तो रंगमंच के लीला में भगवान पूर्ण रूप से अभिनय करते हैं और अभिनय को हम देख करके रीझ जाते हैं और उनके लीला को देख करके रिझना ही हमारा ये सही मायने में धन्यता है ना। भगवान की लीला, भगवान के गुण समूह, भगवान के और भी नाना जो चरित्र है वो गुण गायन करके रिझना, प्रसन्न होना, मगन होना, जीव कल्याण की ओर ले जाते हैं। बिन फर सायक मारे हो चाप श्रवण लगतान। बिन फर सायक जो बाण धार नहीं है, ऐसे सायक सरसंधान करके चाप श्रवण लगतान खींच करके पूरा लक्ष्य करके वो छोड़े। लेकिन अन्य अन्य कथल हम जान नहीं पाना, व्यापक अर्थ है। रात्रि के समय कितना सजग रूप से भरत जी आवे है ना। बोलो सियावर रामचंद्र की। जब तक रहे जिंदगानी जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। जब तक रहे राम नाम का मंत्र मनोहर, राम नाम का मंत्र मनोहर, सुमिरत शंभु सुमिरत शंभु भवानी राम राम रटते रहो। समन लाभत छु, नाम जपे से समन लाभत छु। सोई पंडित सोई ज्ञानी राम राम रटते रहो। सोई पंडित सोई ज्ञानी राम राम रटते रहो। राम नाम से तर गए भाई, राम नाम से तर गए भाई, तर गए सरन कसाई रटते रहो। तर गए सरन कसाई राम राम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। बोले हनुमान महाराज की जय। जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो। राम राम रटते रहो जब जब लग घट में प्राण। कबहुत दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। है ना, ये भगवान की अद्भुत लीला है। परे मूरछ में लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनाथ। परे मूरछ में लागत सायक। अच्छा, ये पहाड़ में संजीवनी बूटी है। 4 प्रकार के दवाई के उल्लेख है। संहार कारणी, संहार कारणी और विशाल कारणी,
मृत संजीवनी 4 प्रकार के औषधि है। और वो जगह में यदि वो दवाई ला धरे ते हर ही मूर्छा हो जाए, फिर भी बोला अमी मूर मई चूरन चारू समन सकल भवरुच परिवारो। यद्यपि वैद्य जो है 2 प्रकार की दवाई देते, या तो टेबलेट या तो चूर्ण। टेबलेट लगे खाते पानी पीते थे, इलाज थे, और एक जो चूर्ण होते अमी मूर में चूर्ण चारू समन सकल भवरुज परिवारो। जो चूर्ण होते वो पिए के बाद में समन सकल भवरुज परिवारो, समस्त रोग के परिवार के विनाश हो जाते। पर कहीं न कहीं यदि मृत संजीवनी दवाई हनुमान जी के पास है तो मूर्छक कैसे है? इस देवी भगवान की लीला ही है, मान के है ना। राम परे मूर्छ महिलागत सायक, सुमरि राम राम रघुनायक। राम 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 सुमरन लगे, हे राम सुमरन लगे। और राम कहे से बात तो सारे जीवन के राम या राम है। इसलिए जीवन परमात्मा के नाम स्मरण करते रहने चाहिए। राम में वो आराम है। आदमी धोखा से ले राम कहे तो आराम ही है, बोला विराम भी कहे तो बीच में राम ही है ना। विश्राम भी कहे तो राम ही है, कोई आदमी हराम भी कहे तो राम ही है। राम के नाम सदैव आनंददायक। परे मूर्छ मही लागत सायक, जब परिस कुहर पर वो घायल कर दी मूर्छित हो गए। सुमिरत राम राम रघुनायक, सुनि प्रिय बचन भरत तब धाये। राम राम रटने लगे, हे राम ये कैसे हो गए करके जब हनुमान जी के मुख से सुनी भरत जी। कपि समीप अति आतुर आए, करीब आगे, अरे अरे मैं कैसे धोखा हो गया मोर से निश्चित रूप से बड़े धोखा हो गए, मैं गजब के धोखा खा गया। आतुर बने तुरंत पहुंचे हुए कपि के समीप पहुंचे हैं। और ये समय भी वही लीला दिखाना चाहते हैं कि कभी कभी श्रीमद् वक्र किन्न के ही सारे चराचर में भगवान ही सामर्थ्य है, बाकी तो सब हम जीव हैं। हम जीव हैं, परमात्मा शिव है, सब नक्श केस के माया से लपेटे हुए हैं, इसलिए हम जीव हैं। और भगवान मायापति है, इसलिए वो शिव है, उसको माया कुछ नहीं कर पाता। सुनि प्रिय वचन भरत तब धाये। और राम शब्द कथे थे बहुत प्रिय होते है ना, कथा इंगित करते भाई। राम राम कभी तो क्रिया के प्रतिक्रिया सुंदर होते। राम राम भैया कभी तो जय श्री राम भैया के ही वो। और राम राम शब्द से ही ये बीज मंत्र है, हर आदमी राम राम कहना ही चाहिए। कपि समीप अति आतुर आए, आतुर भाव से बहुत तीव्र गति से भरत जी पहुंचे हुए। अरे मैं कौन मार डरे वहां, मोर से बहुत अपराध हो गए। मन में बहुत ग्लानि होती है ना, व्याकुलता होते, ग्लानि होते, पछतावा होते। अरे मैं किसे धोखा खा गया हूं, ये कौन है? राम राम जब उच्चारण सुनिस तो और भी द्रवित हो गए वो। बिकल बिलोक कीस उरलावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। तो कभी कभी भक्त भी अभिमान होते, मैं बहुत बड़े भक्त हूँ, मैं बहुत बड़े काम करता हूँ, मैं बहुत बड़े धनपति हूँ। कभी कभी अहंकार स्वाभाविक है, अहंकार आना स्वाभाविक है। श्रीमद् वक्र किन्न के ही श्रीमणि लक्ष्मी, और जिकर पास में लक्ष्मी आए है, बोला कहीं न कहीं सूक्ष्म अहंकार, बहुत ज्यादा नहीं हो गला, लेकिन सूक्ष्म अहंकार कोई नहीं छोड़े। तो ये सब बातला निरूपण करे, निवारण करे, तो भगवान ऐसे लीला की रचना करे हुए हवे। जागत नहीं बहु भांति जगावा, जगाए के प्रयास करते, लेकिन जानबूझ के हनुमान जी भी नेत्र बंद कर दिए है ना। वो भी देखना चाहते कि जे राम है लक्ष्मण, है लक्ष्मण, है लक्ष्मण करना चाहिए, लेकिन नित प्रत्युह कर मुखार बिन से हाय भरत, हाँ भरत, हाँ भरत ऐसे कहते थे। तो ये बात तो जनाना चाहिए, एक मन में सदैव है कि लक्ष्मण संग में है,
दुख सुख के हमेशा सहभागिता है, याद करना चाहिए। जी जी जी।